Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 8 लेकर के आए हैं, पेज 59 पर है और ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 103 पर दिया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है ना, टुवार्ड्स टू द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो ये बच्चों एपी दी गई है आपको, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। द गिवन एपी इज, द गिवन एपी इज, क्या एपी दी गई है मुझे? 10, 7, 4 एंड सो ऑन माइनस का 62। ये हमें एपी दी गई है। देखो बच्चों, हमें इधर से इधर आना है, ठीक है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो 11th टर्म हमें लास्ट टर्म से फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, राइट द गिवन एपी। नाउ राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर में बच्चों हम इसको पहले नोट करेंगे, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर में नोट किए लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, ध्यान से देखिएगा। चलिए रिवर्स ऑर्डर में पहले हम नोट करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। थोड़ा सा पेज आपका अपसेट हो गया था। चलिए, हाँ, तो रिवर्स ऑर्डर में पहले हम नोट करेंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये वाला टर्म हम सबसे पहले लिखेंगे और ये उसी क्रम में लिखते चलते चले जाएंगे। तो देखिए कैसे नोट करेंगे। पहले माइनस का 62 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे बच्चों और एंड सो ऑन लगाएंगे, और उसके बाद में कॉमा 4 और फिर कॉमा 7 और फिर कॉमा 10। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। नाउ हियर देखो बच्चों, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, एपी का ए कहलाता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नाउ हियर ए इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 62। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आदत में आ जाता है कि स्टार्टिंग में एक टर्म और दिया हो तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। कोई बात नहीं है, जब बच्चों ये गिवन एपी दी गई है तो हमारे जितने भी टर्म दिए गए हैं, अगर हम यहाँ पे नहीं फर्स्ट और सेकंड टर्म ले पा रहे हैं तो हम यहाँ से ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? क्योंकि एपी है तो हम कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डी बराबर आ जाएगा 7 - 4। हम इसमें से इसको माइनस कर दें, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये एपी गिवन है तो हम कॉमन डिफरेंस कहीं से भी फाइंड आउट करते हैं। तो 7 - 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे आगे, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो 11th टर्म स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से, 11th टर्म, ठीक है ना। तो हम 11th टर्म फाइंड करेंगे। अब इसका मतलब 11th टर्म का मतलब बच्चों क्या होता है, A11 हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A11, ठीक है ना। तो ये इतनी इसमें ट्रिक थी स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वी नो दैट 11th term is given by, बहुत पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। a + 10d कितना आता है? a + 10d आता है, ठीक है ना। 11th टर्म निकाल लें तो एक कम d की कोफिशिएंट में, ठीक है ना। अगर हमें A10 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, A + 9d कर देंगे। A9 निकालना है तो A + 8d कर देंगे। A12 निकालना है एक कम, ठीक है ना, तो A + 11d कर देंगे।
ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जगह जगह पे काम आता है। कई क्वेश्चन इससे पहले भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखा करिए। चलिए, तो A11 कितना हो जाएगा, A+10D। अब हम इसमें बच्चों रख देंगे अपनी वैल्यूज़ को, तो बहुत आसानी से ये निकल आया। वैसे आप निकालने में बहुत तकलीफ होती, तो माइनस का 62 A की वैल्यू है, प्लस 10 और इंटू D की वैल्यू है मेरे पास 3 स्टूडेंट्स। तो दिस इम्प्लाइज A11 कितना आ जाएगा, -62 और प्लस 10 3 जा 30। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है और पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो इसलिए इम्प्लाइज A11 कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 32। ठीक है ना, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की ग्रेटर वैल्यू, तो माइनस का आ जाएगा 10। अब हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10। The 11th term is of the given AP is कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 32। तो यही स्टूडेंट्स आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपको एग्जाम्पल 8 अच्छे से सॉल्व करवाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।